गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, आज हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यू मोर कंपाउंड्स पढ़ेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना, और मैं तो ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 2 बार ही देखना, और कागज़ और कॉपी, रफ़ कॉपी और पेन पेंसिल अपने हाथ में रख कर साथ साथ में नोट्स बनाने की कोशिश करना। वीडियो को पूरा देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, 3 काम ज़रूर कर देना। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच। बेल बटन वहाँ एक दिखाई देगा, उसको आप दबा देना। और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जो आप देख रहे हैं, और इसमें मैंने कॉपर क्लोराइड, इसको कॉपर 2 क्लोराइड भी कहते हैं, ऐसे लिखते हैं, कॉपर 2, आगे क्लोराइड लिख देंगे, या फिर इसको क्यूपरिक क्लोराइड सॉल्यूशन भी कहते हैं। और जो इलेक्ट्रोड यूज़ किए हैं वो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। अगली एग्जांपल में मैं बताऊंगा आपको, अगर हम यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ कर दें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की बजाय, तो प्रोडक्ट्स कुछ और बन जाएंगे। देखिए, कॉपर क्लोराइड की सॉल्यूशन में 4 तरह के आयन्स प्रेजेंट होंगे: कॉपर आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, जो कहाँ से मिले हैं? कॉपर 2 क्लोराइड सॉल्यूशन से और वाटर से। और जब हम करंट पास करेंगे तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस एट कैथोड। कैथोड पे, जैसे आपको पता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो कौन से आयन्स जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड, कॉपर आयन एंड एच आयन्स। पर यहाँ जाकर कल भी मैंने बताया था, अगर एच आयन के साथ सोडियम आयन हो, पोटाशियम आयन हो, तो एच आयन डिस्चार्ज होंगे। पर अब एच आयन किसके साथ हैं? कॉपर आयन के साथ। तो अब एच आयन डिस्चार्ज नहीं होंगे। कौन होगा? कॉपर आयन। कॉपर आयन डिस्चार्ज होंगे। कॉपर आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन के डिस्चार्ज पोटेंशियल से लेस है। कल वाली वीडियो में बाय मिस्टेक हम मोर कह बैठे थे, इस बात को प्लीज़ नोट कर लें। कॉपर +2 आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन से लेस है, इसलिए कॉपर आयन डिस्चार्ज होंगे। दरअसल यहाँ कॉपर आयन की रिडक्शन होगी। ये हमारा इलेक्ट्रोड है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो कॉपर आयन यहाँ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल बनकर यहाँ पर डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रोड का, जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किया है, इसका वेट इंक्रीज करने लग जाएगा। और रिएक्शन एट एनोड क्या होगा? एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वहाँ कौन से आयन जाएंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड। और OH आयन और क्लोराइड आयन अगर इकट्ठे हों, तो मैंने बताया था, OH आयन के साथ क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड हों, तो ये डिस्चार्ज होंगे, और ये यहाँ प्राइमरी चेंज हो जाएगी और यहाँ सेकेंडरी चेंज हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कॉपर मेटल विल बी डिपॉजिटेड एट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एंड क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड। क्लोरीन यहाँ गैस भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड।
इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोड खुद केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। मतलब ये जो 4 आयन्स है ना, कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन से कौन कौन से आयन्स बनेंगे? आप कहेंगे कॉपर आयन, सल्फेट आयन, और वाटर से बनेंगे H आयन और OH आयन्स। तो सिर्फ ये वाले 4 H आयन्स हिस्सा लेंगे। ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड किससे किसके बने हुए हैं? प्लेटिनम मेटल के। वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। वहाँ जाकर रिएक्शन जरूर होगा, इसलिए ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब देखते हैं रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा। और यहाँ पर कॉपर आयन और H आयन जाएंगे, पर मैंने बताया हुआ है कॉपर आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल H आयन के डिस्चार्ज पोटेंशियल से लेस है, तो कॉपर आयन डिस्चार्ज हो जाएंगे। सो मेटल विल बी डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड। एंड व्हाट विल बी रिएक्शन एट एनोड? एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ कौन कौन से? ये वाले सल्फेट आयन और OH आयन्स, ये सल्फेट आयन और OH आयन वहाँ जाएंगे। और OH आयन पहले की तरह ही, जैसे पिछली वीडियो में समझाया था, ये प्राइमरी चेंज है, ये सेकेंडरी चेंज है, और OH गैस इज इवॉल्व्ड। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इस सॉल्यूशन की pH बढ़ जाएगी। pH डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन एसिडिक होनी शुरू हो गई। pH विल डिक्रीज। हमें पता ही है pH अगर लेस देन 7 होने शुरू हो जाए तो मीडियम एसिडिक हो जाता है, क्योंकि एक तो H आयन नहीं डिस्चार्ज हुए, यहाँ पर H आयन नहीं हुए डिस्चार्ज, और एक सल्फेट आयन नहीं हुए, सल्फेट आयन्स। अब ये नहीं डिस्चार्ज हुए तो देयरफॉर सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा और pH डिक्रीज कर जाएगी। और अब बहुत इम्पॉर्टेंट बात अब हम पढ़ने लगे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग। अब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड नहीं यूज़ किया, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ किया, और ये इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं है। ये जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है, दिस इज मेड अप ऑफ कॉपर मेटल। अब रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा? हमने कहा सर रिएक्शन एट कैथोड पहले की तरह ही ऊपर जैसे ही होगा, मतलब कॉपर मेटल विल बी डिपॉजिटेड। कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो सॉल्यूशन में से कॉपर आयन आएंगे और कॉपर मेटल डिपॉजिट हो जाएगी। लेकिन एनोड वाला एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझें। यहाँ पर सल्फेट आयन भी जाएंगे, OH आयन भी जाएंगे, पर डिस्चार्ज कोई भी नहीं होता इनमें से। पहले क्या था? OH आयन डिस्चार्ज हो जाते थे, सल्फेट आयन सॉल्यूशन में रह जाते थे। अब यहाँ क्या हुआ? ये इलेक्ट्रोड्स ही, यहाँ पर मैंने बताया हुआ है आपको, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, पिछली वीडियो में बताया था। यहाँ पर जो मेटल से कॉपर मेटल है, कॉपर इलेक्ट्रोड, इसीलिए इसे एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। यहाँ से कॉपर मेटल उतर कर सॉल्यूशन में जाना शुरू कर देगा एज कॉपर आयन्स। तो वेट ऑफ इलेक्ट्रोड गोज ऑन डिक्रीजिंग। फिर आप समझ लें, यहाँ पर एक्सेप्शन है, एनोड पे ना तो OH आयन डिस्चार्ज होते हैं ना सल्फेट आयन, पर डिस्चार्ज कौन से आयन्स होते हैं? कॉपर आयन्स। और यही प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। एक तरफ से कॉपर मेटल उतरती जाएगी एक इलेक्ट्रोड से, माने कैथोड से कॉपर उतरती जाएगी, और हाँ, ये हमारा एनोड है, ये एनोड है।
तो एनोड से मेटल कैथोड की तरफ जाकर डिपॉजिट होती जाएगी। थैंक यू। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। कल हमने सोडियम क्लोराइड पढ़ा था। इसमें इलेक्ट्रोड जो यूज़ करते हैं वो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स हैं, और लेड ब्रोमाइड स्प्लिट कर जाएगा मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट में लेड ब्रोमाइड स्प्लिट कर जाएगा और क्या बन जाएगा? लेड आयन एंड ब्रोमाइड आयन। अब जैसे करंट पास होगा तो लेड आयन कैथोड की तरफ जाएंगे और ब्रोमाइड आयन एनोड की तरफ। यहाँ पर लेड मेटल डिपॉजिट हो जाएगा और यहाँ पर ब्रोमीन गैस इवॉल्व होगी। ये आसान सी एग्जांपल है, बिल्कुल सोडियम क्लोराइड की तरह। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब AgNO3 की सॉल्यूशन में आयन्स कौन कौन से होंगे? हमने कहा सर देखो, एक तो सिल्वर आयन बनेंगे, सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन। ये तो आ गए सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्यूशन में, और H आयन और OH आयन आ जाएंगे फ्रॉम वाटर। और रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा? कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, तो कौन कौन से आयन जाएंगे? सिल्वर आयन एंड H आयन। पर डिस्चार्ज कौन से आयन्स होंगे? हमने कहा H आयन सोडियम आयन के साथ होता, तो H आयन नहीं होना था, पर अब यहाँ पर H आयन से डिस्चार्ज नहीं होंगे। दैट मीन्स सिल्वर मेटल विल बी डिपॉजिटेड। और पहले की तरह ही अगर सॉल्यूशन में OH आयन और नाइट्रेट आयन्स हों, ये देखिए OH आयन और नाइट्रेट आयन्स हों, तो डिस्चार्ज कौन होगा? OH आयन्स। और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ऑक्सीजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। लेकिन अगर हम सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज कर दें, तो ये तो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये तो एक्टिव इलेक्ट्रोड है। अब आयन्स तो वही हैं, कौन कौन से? सिल्वर आयन, नाइट्रेट आयन्स, H आयन्स और OH आयन्स। और कैथोड पे वही रिएक्शन होना है जो ऊपर वाली एग्जांपल में हुआ था। यहाँ पर भी सेम रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर वैसा ही होगा जैसा हमने कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ किया था। वहाँ ना तो कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में OH आयन डिस्चार्ज होते थे, ना सल्फेट आयन। पर यहाँ तो खैर सल्फेट आयन है नहीं, है ही नाइट्रेट आयन है। तो सिल्वर मेटल यहाँ से उतर कर कहाँ जाएगी? सॉल्यूशन में, इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर आयन, एंड द वेट ऑफ एनोड गोज ऑन डिक्रीजिंग। और आखिर में जो आखिरी एग्जांपल है वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड्यूलेटेड वाटर। मतलब वाटर में हमने क्या ऐड किया हुआ है? H2SO4। तो इसमें आयन्स कौन कौन से बनेंगे? हमने कहा सर एक तो H आयन और OH आयन वही जो वाटर से बनते थे, और एक H आयन और सल्फेट आयन्स, ये बनेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से। तो सॉल्यूशन में कितनी तरह के आयन्स हो गए? 3 तरह के आयन्स हैं, H आयन्स, OH आयन एंड सल्फेट आयन। और रिएक्शन एट कैथोड, यहाँ तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है और सॉल्यूशन में एक ही तरह के H आयन्स हैं और तो कुछ है नहीं, पॉजिटिवली चार्ज आयन एक ही हैं, तो हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड। और एनोड पे फिर वही है, बिल्कुल पहले की तरह है, OH आयन और सल्फेट आयन। बट OH आयन का DP मतलब डिस्चार्ज पोटेंशियल इज लेस देन सल्फेट आयन, तो फिर OH आयन डिस्चार्ज होंगे। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा
वो डिस्चार्ज होंगे, तो वही OH आयन से OH बनेंगे। ये प्राइमरी चेंज है, और यहाँ से O2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। और ये नेट रिएक्शन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिड्यूलेटेड वाटर बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर विल डिसोशिएट टू गिव हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस कहाँ बनेगी? कैथोड पे, और ऑक्सीजन गैस एट एनोड। थैंक यू वेरी मच। और फिर वही रिक्वेस्ट है, 3 काम जरूर कर दें। वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।